दोस्तों, आज की डिबेट में होने वाली है जबरदस्त टक्कर। बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा दिल्ली चुनावों पर अपने तर्कों से कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को घेरने की कोशिश करती हैं। लेकिन ठहरिए, सुरेंद्र राजपूत के जवाब राधिका खेड़ा पर भारी पड़ते हैं। देखते ही देखते डिबेट का माहौल गर्म हो जाता है और सुरेंद्र राजपूत अपने तर्कों से राधिका खेड़ा की हर बात का करारा जवाब देते हैं। इतना ही नहीं, अंत में सुरेंद्र राजपूत राधिका खेड़ा को इतनी जोरदार मात देते हैं कि उन्हें जलील होकर बहस छोड़नी पड़ती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस जोरदार बहस का पूरा मजा लेने के लिए। चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। शर्म नहीं आ रहे थे, बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। अरे आप उल्टी सीधी बातें करते हैं। आप बेशरम लोग हो। मुझे कहने में मैं अरविंद जी को कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आप लोग बेशरम लोग हो। सुन लीजिए आप इसको। आप अजय माकन जी को भी नहीं जानते हो। शहीदों का परिवार है। ललित माकन शहीद हुए थे, आप लोगों ने कभी उंगली तक नहीं कटवाई है। इस तरीके की भाषा जरूरी नहीं है। हम विपक्ष में हैं, डांडा साहब, हम आपके ऊपर आरोप लगाएंगे क्योंकि सरकार आपके पास है, सत्ता आपके पास है, 11 साल से दिल्ली की सरकार आपके पास है। तो आपसे नहीं पूछेंगे कि पेरिस बनाने की बात करी थी आपने, तो हम किससे पूछेंगे? पेरिस में जाके पूछेंगे। अगर हम इस तरीके से अगर आप गिरेंगे तो आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा, दिल्ली की जनता तो कतई माफ नहीं करेगी। और दलित भी अरविंद केजरीवाल जिस दिन गए उसके बाद जब रैली हुई थी, सुन लीजिए, उसके बाद भी सुन लीजिए, उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली हुई तो बीमार सोनिया गांधी रैली में थी और केजरीवाल जी की पत्नी का ढांढस बधा रही थी। अगर आप ये बात भी गलत साबित करें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पिक्चर चालू करो बे। बीजेपी दिल्ली के चुनाव में नहीं है, इस झगड़े में नहीं है ना। ये झगड़ा तो आपके दोनों के बीच का है। इसमें बीजेपी कहां से आ गई? ये तो आम आदमी पार्टी बोल रही है कांग्रेस के बारे में, लेकिन चुनाव पे ही हो रहा है ना ये। चलिए आप ये राधिका खेड़ा से पूछिए। चुनाव पे ही चल रहा है ना। ठीक है, राधिका खेड़ा से आप पूछेगा। पर सुरेंद्र राजपूत ये बताइए, इम्पॉसिबल इज नथिंग, क्या अब राहुल गांधी जी भी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं सीलमपुर में खड़े होके, बापू और संविधान के नाम पे? क्या इस बात को तो कोई हमारा आपका दुश्मन भी नहीं मानेगा। छोड़ दीजिए इस बात को। आप पार्टी के लोग परेशान हैं, इन्हें बिलो द बेल्ट वार नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है, सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। जो राहुल गांधी जिसका जन्म से लेकर के आज तक सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हों, जो राहुल गांधी का जीवन का उद्देश्य ही सांप्रदायिकता को खत्म करना हो, जहर को खत्म करना हो, मोहब्बत की दुकान चलाना हो, उस पर आप जैसे निरपेक्ष पत्रकार ने भी कहा कि बाकी सब मान लीजिए, राहुल गांधी जी को आप नहीं मानेगी तो अब इसके बाद इससे ज्यादा जवाब देने की आवश्यकता नहीं। इन्होंने तो AMIM के साथ में TV9 भारतवर्ष को भी जोड़ दिया। आज की डेट में आप लोग भी इनके खिलाफ हो। आप बात समझ। इन्होंने कहा कि साहब ये जो राधिका खेड़ा नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि क्या नाम, ये सब लोग मिले हुए हैं जी। इस तरीके की भाषा जरूरी नहीं है। हम विपक्ष में हैं, डांडा साहब, हम आपके ऊपर आरोप लगाएंगे क्योंकि सरकार आपके पास है, सत्ता आपके पास है, 11 साल से दिल्ली की सरकार आपके पास है। तो आपसे नहीं पूछेंगे कि पेरिस बनाने की बात करी थी आपने, तो हम किससे पूछेंगे? पेरिस में जाके पूछेंगे। अगर हम यमुना का पानी साफ नहीं हुआ है तो केजरीवाल जी की कसम हम नहीं, आपको याद नहीं दिलाएंगे तो किसको याद दिलाएंगे? आप हमें बताओ। आपसे अगर हम सवाल आपसे पूछते हैं तो हम सांप्रदायिक हो गए। ये क्या, ये अजीब किस्म का मजाक है आपका। इस तरीके से जो आरोप लगा करके, और रही बात उल्टी सीधी बातें करने की, तो मैं याद दिला देता हूं आपको, झूठे लोग आप हो। मैं कहना नहीं चाहता इतिहास में इस तरीके का झूठ, जिस तरीके का शीला दीक्षित जी को आपने बेइज्जत किया, जिस तरीके की गाली गलौज शीला दीक्षित जी के साथ की, मैन हैंडलिंग शीला दीक्षित जी के साथ करी, जिस तरीके का आप लोगों ने झूठा प्रचार शीला दीक्षित जी के खिलाफ किया, सब लोग याद रखते हैं। लेकिन हमने तो उसके बाद भी भूल करके, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर कोई आकी किसी को परेशान करेगा तो राहुल गांधी उनके साथ खड़ा होगा। अरविंद केजरीवाल को जैसे ही जेल भेजा गया, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के घर कोई गए थे तो संदीप दीक्षित गए थे। ऑन रिकॉर्ड है ये बात। मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के घर अगर सबसे पहले कोई गए थे, जब ये लोग जेल गए थे, तो संदीप दीक्षित गए थे। उस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्या नाम, जहां पर ये शीला दीक्षित जी के लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने, संदीप दीक्षित वहां गए थे। इस चीज को चेक करिए डांडा साहब एक बार। कहने से पहले, आरोप लगाने से पहले इस तरीके से मत गिरिए। इस तरीके से अगर आप गिरेंगे तो आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा, दिल्ली की जनता तो कतई माफ नहीं करेगी। और दलित भी नहीं अरविंद केजरीवाल जिस दिन गए उसके बाद जब रैली हुई थी, सुन लीजिए,
सुन लीजिए, उसके बाद भी सुन लीजिए, उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली हुई तो बीमार सोनिया गांधी रैली में थी और केजरीवाल जी की पत्नी का ढांढस बंधा रही थी। अगर आप ये बात भी गलत साबित करें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। यह गांधी परिवार है, इसके ऊपर अगर आप भाजपा से मिलने का आरोप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आप पाप के भागी बनेंगे, श्राप के भागी बनेंगे, नरक के भागी बनेंगे। बताइए। कम से कम इस तरीके की भाषा का उपयोग गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए मत कीजिए आप, जो आपके परिवार के आपातकाल के समय में खड़ा हुआ था, पूरी पार्टी के साथ खड़ा हुआ था। बताइए सोनिया गांधी की क्या गलती है? बताइए जल्दी से, अरविंद केजरीवाल जी की दे दीजिए, नहीं तो पाप का श्राप लग सकता है। जेल गए, क्या ये गलत है? कि आज जिस तरीके से स्क्रिप्टेड तरीके से आपके नेता नई दिल्ली के अंदर, आप बताइए संदीप दीक्षित जी को नजर नहीं आया कि प्रवेश वर्मा कैश बांट रहे हैं? एफआईआर करने का मन नहीं किया उनका? अरविंद केजरीवाल जी पे ही एफआईआर करनी है। अभी जब मेयर का चुनाव हुआ एमसीडी के अंदर, तो उसमें कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या थी? बीजेपी के खिलाफ वोट किया था या पीठ पीछे उसकी मदद करने के लिए एब्सटेन कर गए थे वोटिंग से? अच्छा, पढ़ दिया, देशद्रोही कह रहे थे, बीजेपी के स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। अरे आप उल्टी सीधी बातें करते, आप बेशरम लोग हो। मुझे कहने में मैं अरविंद जी को कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आप लोग बेशरम लोग गए। सुन लीजिए आप इसको, आप अजय माकन जी को भी नहीं जानते हो, शहीदों का परिवार है। ललित माकन शहीद हुए थे, आप लोगों ने कभी उंगली तक नहीं कटवाई है। आप उनका पेशेंस टेस्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, फिर से मैं कहता हूं, पद्मजा, आप लोगों को कम से कम आप सारी सम्यक बातें कीजिए ना। हम आपसे कतई नहीं, देखिए पार्टी चुनाव लड़ने का सबका हक है, और जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आप सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ लड़ते हैं, आप विपक्ष के खिलाफ थोड़ी लड़ते हैं। अगर हम दिल्ली में, केंद्र में हम भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के खिलाफ, क्या हम अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाते हैं? नहीं लगाते हैं ना। मैं आपको बताऊं, हम लोग अमित शाह के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन जमुना का पानी अगर साफ नहीं हुआ, क्या नाम नदी नाले वहां पर इस तरीके से बजबजा रहे हैं, 30 क्या नाम नाले डायरेक्ट जमुना जी में गिर रहे हैं, तो हम किससे पूछेंगे? क्या ऊपर वाले से पूछने जाएंगे? अरविंद केजरीवाल जी से ही पूछा जाएगा ना। उसको वो आरोप क्यों मानते हैं? एक बात बताइए। और मैं आपसे फिर से कहूं, जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी तो अरविंद केजरीवाल क्या बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते थे? लगाते थे हो तो बताइए। जिसकी सत्ता होगी उसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अगर आप चुनाव को आप ये कह दीजिए कि हम स्क्रिप्टेड फार्म भर रहे हैं, तो ये आपकी ना तो हैसियत है। आप जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी को पहले समझिए आप। कल भी राहुल गांधी जी ने एक ही बात कही, जिसके भी खिलाफ अन्याय होगा राहुल गांधी वहां खड़ा मिलेगा। यह हमने ऐतिहासिक रूप से प्रूफ किया है। और मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं बिलो द बेल्ट वार नहीं करता हूं। अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ, हमारी जो पार्टी, अगर आप ये कहते हैं कि स्क्रिप्टेड है, तो आप हमारे साथ चुनाव क्यों लड़ रहे थे भाई दिल्ली में? हमने तो, ऐसी तो बात नहीं है ना। आप बात समझिए, गुजरात में आप हमारे खिलाफ चुनाव लड़े, हमने तो नहीं कहा कि आप बीजेपी की बी टीम है। हमने तो बिल्कुल नहीं कहा ना आपको। आपने लड़ा, नुकसान किसी का हुआ, क्योंकि सबको चुनाव लड़ने का हक है, और जो भी चुनाव लड़ेगा सत्ताधारी दल के खिलाफ लड़ेगा। या तो आप कह दीजिए मजा आया, अरविंद केजरीवाल आज से मर लेना, क्या नाम, दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं है, एक्सीडेंटल है। ठीक है, आप कह दीजिए, और आप कह दीजिए कि ये शीश महल आपने नहीं बनवाया, किसी और ने। आप सुन लीजिए, ना ना नहीं, ये किसी के ऊपर आरोप लगा करके छोड़ नहीं देना चाहिए जी। मैं आपको फिर से कहता हूं, आप चुनाव, आपके ही खिलाफ चुनाव लड़ेंगे हम, और आगे भी चुनाव लड़ेंगे। संस्कार आपको दिखाने हैं, क्योंकि 11 साल से सत्ता आपके पास है। और जो बदतमीजियां आपने शीला दीक्षित जी के खिलाफ करी थी, याद रखिएगा मेरे भाई, हम 1% भी नहीं करेंगे उसकी। याद रख लीजिएगा आप लोग ने, जो बदतमीजियां मैं दोबारा से इस्तेमाल कर रहा हूं, उसमें 1% भी नहीं। और क्या यह सच नहीं है? फिर से मैं पूछता हूं कि जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे तो कौन सबसे पहले पहुंचा था? इस आदमी को आप गद्दार कह रहे हैं, भाजपा का पैसा लेने वाला कह रहे हैं। क्या भाजपा ने भेजा था उस संदीप दीक्षित को? ठीक है, देशद्रोही कह रहे हैं। क्या नाम, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पर जी, क्या रामलीला ग्राउंड पर भी रुकिए, उस पर भी आ जाऊंगा। क्या मैं तो कहता हूं अजय माकन को कहिए आप राहुल गांधी और गांधी परिवार, दिल्ली के लिए ललित माकन शहीद हुआ था, पंजाब के आतंकवादियों ने मारा था, खालिस्तानियों ने मारा था। स्क्रिप्ट में उस परिवार का सदस्य है अजय माकन। बीजेपी की बात स्क्रिप्ट में लिख के आया था ना देशद्रोही। उल्टी सीधी बातें करते हैं, कुछ नहीं।
आप डांडा साहब राधिका जी सीधे चुनाव नहीं लड़ पा रही हैं, तो प्रॉक्सी पार्टनर्स की मदद ले रहे हैं। आपको जमुना जी का पानी की बात न बतानी पड़े। बीजेपी राधिका जी हवा क्यों खराब है, आपको ये ना बतानी पड़े, आपको ये ना बतानी पड़े कि बीजेपी सीधे चुनाव नहीं लड़ पा रही है। क्या नाम दिल्ली का विकास की जगह विनाश क्यों किया, बीजेपी सीधे चुनाव नहीं लड़ पा रही है, महल क्यों बनाया आपने, ये आपको बताना ना पड़े, इसके लिए आप परेशान हो। और हम चुनाव अपना लड़ेंगे, कंबल बांट रहे हैं और बीजेपी वाले मजबूती से लड़ेंगे। जी देखिए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता से उन्होंने एक बात बोली आखिर में कि राहुल गांधी ने जैसा कल कहा कि वो सबके लिए खड़े हैं, जहां कोई तकलीफ में होगा वो वहां खड़े मिलेंगे। अफसोस राहुल गांधी जो अपने खुद की पार्टी के लोगों के लिए नहीं खड़े होते, वो दिल्ली की जनता या आम जनता के लिए क्या खड़े होंगे। तो बंद करो हाथ जोड़ के। मैं आप हमसे सवाल मत करो, हम तो अल्लाह आपने भी तो शीला दीक्षित को अटैक किया भगवान था, है, आपने ईश्वर कौन सा सुषमा स्वराज को अटैक किया था? ये आप भी तो शीला जी को कोई अटैक तरीका किए थे है ना जब उनकी सरकार थी। अच्छा अब सुन लीजिए, आप हमको ईमानदारी से बताओ, सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं, लड़िए, आप लड़िए ना चुनाव, आप लड़िए चुनाव। भाई आप उल्टी सीधी आप कह रहे हो राहुल गांधी बीजेपी की बी टीम में, शर्म नहीं आती आपको? अरे भाई आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए नहीं, ना, आपको शर्म नहीं आती? आप राहुल गांधी को बी टीम कह रहे हो? जवाब सुन, मैं कहूं आपको, आप हमेशा बोलते ही हैं, कौन सी अरे नई बात शर्म है? तो आपको आनी चाहिए, आरएसएस के एजेंट हो आप। ये अरविंद केजरीवाल ने स्वयं माना, मैं कहना नहीं चाहता। अरे सुन लीजिए, दिल्ली क्या पूरी राधिका कांग्रेस खेड़ा है जी, और सारा जिम्मा नहीं प्रूफ दिखा दीजिए, चुनौती देता हूं। और मैं आपको फिर से कहता हूं, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, ना आप चलेगी और ना कमल का फूल चलेगा। यही दिल्ली में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, आप परेशान मत हो।